Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. Now we are studying about सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 17th chapter, that is आम पक्वेषणीय अध्याय। तो शोभ की आम अवस्था क्या होती है, पक्व अवस्था क्या होती है, उसके विषय में इस चैप्टर में जो है आपका जो है डिस्कशन किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया है आम पक्वेषणीय अध्याय। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, शोफ क्या होता है उसको यहाँ पे बताया गया है कि शरीर एक दोष उत्थिता शोफ इत्युच्यते, मतलब शरीर के पर्टिकुलरली किसी एक देश में जो उत्पन्न होता है, या अपन बोलें कि जो उत्थान जो होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको शोफ कहते हैं। तो वो क्या होता है, किसी भी देश में उत्पन्न हो सकती है, उसको शोफ कहा जाता है। तो ये जो है आपका त्वक और मांस का संस्थान लेकर के उत्पन्न होती है। तो सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, त्वक और मांस का संघात करते हुए शरीर की एक देश में जो उत्पन्न होती है दैट इज शोफ। तो यहाँ पे अगर शोफ को अगर गायब कर दिया जाए तो ये ध्यान रखना कि शरीर एक देश उत्थिता, ये किसके लिए आया है, शोफ के लिए आया है, ना कि पीड़िका या विद्रधि एक्सेट्रा के लिए नहीं आया है। ठीक है, शोफ के लिए आया है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपन, शोफ जो है वो सुश्रुत के अनुसार 6 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट पेज में उन्होंने बताया है कि षड्विध मतलब 6 प्रकार बताई है शोभ के। ठीक है, जैसे कि आपके चरक ने 3 प्रकार बताए थे, सुश्रुत जो है वो 6 प्रकार बताए हैं और वांगभट जो है वो 9 प्रकार बताते हैं। ये क्या है, ये शोभ के जो प्रकार है ना उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर चरक का आ जाए तो आपको 3 ही करना है आंसर, अगर सुश्रुत का पूछा जाए तो 6 और वांगभट का पूछा जाए तो 9। चरक ने बहुत जगह जो है शोभ को मल्टीपल टाइप से डिफरेंट टाइप का बताया है, पर मेन अगर आपको आंसर करना है तो मेन आंसर में आपका 3 आएगा। और रेफरेंस के हिसाब से इसे अपन जो है अलग अलग टाइप हो सकते हैं, बट अगर रेफरेंस नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आपका चरक के अनुसार 3, सुश्रुत के अनुसार 6 और वांगभट के अनुसार 9। तो चरक का कौन सा है, वातज पित्तज कफज, और सुश्रुत ने क्या ऐड किया है, रक्तज सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, तो ये आपके 6 जो है किसके हैं, आचार्य सुश्रुत के। फिर इसके टाइप्स में देखो कौन किसके अंतर्गत जाएगा। तो जैसे कि वातिक जो शोफ है वो देखो अरुण है, कृष्ण है, परुष है, मृदु है, अनवस्थित तोद इत्यादि उसके अंतर्गत होते हैं, और वेदना विशेष रूप से उसमें होती है। ठीक है, अपन जानते भी हैं कि वेदना जो है वो आपका वात का गुण है, तो शोफ में जो स्पेसिफिक वेदना होगी तो वो आपके वात के लिए बताई जाएगी। ठीक है, ये क्लियर रखना। फिर आते हैं अपन पित्त शोफ पे, तो पीत, मृदु, रक्त, रक्त के समान ही आपका पित्त है तो इस वजह से इसके अंतर्गत आ गया। शीघ्र अनुसारी होता है, साथ ही साथ में इसमें औष जो है इसके अंतर्गत गुण होते हैं। तो ये औष उष्मा से रिलेटेड जो गुण है वो आपके पित्त शोफ में देखने को मिलता है। इसके बाद में विशेष प्रकार की जो वेदना है वो आपको पित्त शोफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपका वात में भी है और ये लाइन जो है आपका पित्त में भी है, और ये जो सिमिलर लाइन है वो आपके कफ के अंतर्गत भी है। तो ये तीनों चीज, ये चीज आप क्लियर रख लेना। ये चीज ध्यान रख लेना कि वेदना विशेषा भवंती ये आपके वात के अंतर्गत भी जाता है, पित्त के अंतर्गत भी जाता है और कफ के अंतर्गत भी जाता है। लेकिन तोद आदि विशेष वेदना भवंती तो उस कंडीशन में आपका वात जाएगा, ओष आदि विशेष वेदना भवंती तो आपका पित्त जाएगा, फिर अगर कंडू आदि विशेष वेदना भवंती अगर आया तो उस कंडीशन में आपका कफ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, इसको आप ध्यान रखना। फिर जो श्लेष्मस जो शोफ होती है वो आपका पांडु होती है, शुक्ल होती है, कठिन होती है, शीत होती है, स्निग्ध होती है, मृदु होती है। इसमें बहुत ज्यादा तीक्ष्ण गुण नहीं रहेगा। ठीक है, मंद गुण रहेगी, और कंडू इसके अंतर्गत रहेगा। तो स्पेसिफिकली जो कंडू जो है वो आपका कफ बता रहे हैं, ओष जो है वो आपके पित्त को बता रहे हैं, और तोद जो है वो आपके वात को बता रहे हैं। सभी वर्ण वेदनाओं से युक्त होगी तो वो आपका क्या है, सन्निपातज हो जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि पित्तवथी होती है जो शोणितज जो शोफ होती है वो, लेकिन उसमें अति कृष्णता होती है। और आपके पास में ये ऑप्शन आता है कि अति कृष्ण ये किस शोफ का लक्षण है, और आपको आंसर पता नहीं रहता है कि रक्त शोफ भी मानी गई है, तो आप क्या करते हो, गलती करके पित्त ही करके आते हो उसका आंसर, जबकि आपका अति कृष्णता किसके अंतर्गत आता है, रक्त शोफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर पित्त रक्त के लक्षणों से युक्त होती है आपका आगंतुक शोफ, और उसकी जो अवभाषा होती है वो लोहित अवभाषा लिए हुए होती है। तो ये भी ध्यान रखना कि आगंतुक जो शोफ है उसमें पहले कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और पहले कौन से दोष बताए गए हैं, तो वो है आपके पित्त और रक्त, और उसमें जो गुण होता है दैट इज लोहित अवभासता। तो ये आई थिंक दोषों के अनुसार कौन सी शोफ होती है ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका आम शोथ के लक्षण। तो आम शोथ का मतलब होता है शोथ का फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे दोषों का पाचन नहीं हुए हैं।
पाचन नहीं हुआ है तो प्रीवियस ही स्टेज हो गई, तो इसमें आपका देखो ऊष्मा की मंदता रहेगी। त्वचा का जो वर्ण है उसी के ही सिमिलर ही शोथ का वर्ण रहेगा। तो आप कोई भी, जैसे कि स्किन के ऊपर एक छोटा सा पिंपल भी होता है, अपने लाइफ में अगर फेस किया होगा तो देखो अर्ली स्टेज में, जैसे कि अगर किसी की पित्त प्रकृति नहीं है तो उसमें ऊष्मा नहीं होती है, उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल स्किन के कलर का होता है। शीत शोभता रहती है, मतलब मंद उष्णता शीत शोभता, मतलब बात एक ही आ गई। स्थिर रहती है, ठीक है। बहुत हल्की सी वेदना होती है और हल्का सा उसमें क्या है उठाव होते हैं। तो ये क्या है आपके आम लक्षण हो गए। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि अर्ली पिंपल की जो स्टेज है, ठीक है, वो कैसे रहेगी, त्वक के वर्ण की रहेगी, बहुत ज्यादा उठाव भी उसमें नहीं रहेगा, मंद मंद वेदना रहेगी और मंद उष्णता रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो पच्यमान अवस्था। पच्यमान अवस्था होती है ना, तो देखो ऐसा लगता है कि उसको अपन दबा के उसका पस को आउट कर दें। ये पच्यमान अवस्था होती है जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनके हैबिट्स में आ जाता है कि उन लोग पिंपल को प्रिक कर देते हैं। वैसा करना नहीं चाहिए, वो इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है। समझाना ये चाह रहा हूँ कि सारी जो पीड़ा होती है वो पच्यमान अवस्था में होती है, ऐसा याद रखना। फिर देखो सूची भीरून स्थित, जैसे सुई काट रही हो, मतलब चींटियां काट रही हो, या शस्त्र से भेदन छेदन हो गया हो, या गंड से पीड़ा कर रहे हो, या पानी से कोई घट्टन कर रहा है, या उंगली से कोई दबा रहा है, या अग्नि क्षार के द्वारा जो है जलन हो गया है, या बिच्छू ने काट लिया है। और शोथ ऐसी होती है जैसे बस्ती की तरह उड़ जाती है शोथ उस टाइम पे। साथ ही साथ में उसका जो वर्ण है वो त्वचा के वर्ण से डिफर कर जाता है, उसके वर्ण में भिन्नता आ जाती है। जैसे हल्का सा पीलापन लिए जो शोथ हो जाती है पच्यमान अवस्था में, ठीक है। और ज्वर, दह तथा पिपासा, क्योंकि इस स्टेज में इन्फेक्शन जो है वो अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो आपका इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में था तो इस वजह से कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, मतलब वातज जो अवस्था है वहाँ पे आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है, तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और फीवर इत्यादि जो चीजें हैं वो आएंगी। तो पच्यमान अवस्था के अंतर्गत आता है आपका ज्वर, दह, पिपासा। मतलब आम अवस्था में जो है आपको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ज्वर, दह, पिपासा जो है वो आपके पच्यमान अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है वृश्चिक दंश वत वेदना, ये किस में होता है, तो ये वृश्चिक दंश वाला है, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अर्ली स्टेज मतलब इसमें आपका क्या है, सभी जो है मतलब अर्ली स्टेज हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें आपके इन्फेक्शन के पूरे जो है ज्वर, दह, पिपासा आदि जो लक्षण है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है पच्यमानी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो लास्ट जो स्टेज था जिसमें पक्व वाला जो अवस्था था, जिसमें शोथ और पाक को प्राप्त हो गई है, तो क्या होता है, तो पच्यमान अवस्था में सारी पीड़ा हो गई, लेकिन लास्ट जो स्टेज आती है आपकी, जब पिंपल की स्टेज आती है, तो उसमें क्या है वो अपने आप हल्का हल्का सूखने लग जाता है चारों तरफ, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। तो वो स्टेज होती है आपकी पक्व की स्टेज। तो वेदना उपशांति, उसमें जितनी भी प्रकार की वेदना हो रही है उनकी शांति हो जाएगी। उसका रक्त बिल्कुल पेल, बिल्कुल पांडु कलर का वर्ण हो जाता है। अल्प शोफ यानी कि शोफ में कमी आ जाती है। वल्ली प्रादुर्भाव यानी कि उसमें झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। समटाइम्स क्या है वो अपने आप ही फूट भी जाता है, तो क्या होता है त्वक का परिफूटन हो जाता है। अगर आप जो है उंगली से दबाओगे तो वो आराम से दब भी जाता है, फिर हल्का से उड़ भी जाता है। और उसका जो आकार होता है वस्तिर वीर ओदकम सर्वम, मतलब वस्तिर वीर ओदकम शरणम का मतलब ये होता है कि अगर अपन इधर से दबाते हैं तो पस उधर चला जाएगा, और उधर से दबाओगे तो पस जो है इधर चला जाएगा। तो वस्ती की तरह उदक जो है वो इधर उधर चला जाता है। तो मुहुर मुहुर तोद यानी कि उसमें हल्का हल्का जो है तोद होता है, कंडू होता है। व्याधेर उपद्रव शांति, अगर आपने इस अवस्था में जो है ट्रीटमेंट नहीं करा तो क्या है जो उपद्रव है वो उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका पक्वशोप का ट्रीटमेंट करने हैं, तो ये सारे लक्षण जो है पक्वशोप के होते हैं। और साथ ही साथ में क्या है व्यक्ति को अभिकांक्षा मतलब भोजन करने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोष जो है वो पाक की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। अग्निमांद्य जो है वो खत्म हो जाएगा, तो दोष अपने स्थान पे जो अभिकांक्षा है मतलब अन्न खाने की जो इच्छा है वो उत्पन्न कर देंगे। तो ये पूछ सकते हैं कि अभिकांक्षा होना ये शोप की कौन सी अवस्था में होती है, तो जब दोष पूरे पाक को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब पाक की जो अवस्था होती है, पक्व की जो अवस्था है उसमें ऐसा फील होता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ से। अब अपन ने 3 अवस्था पढ़ी है, आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था, ठीक है। इन तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। आम अवस्था को याद रखना, ये अर्ली स्टेज है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं हल्के सिम्टम आएंगे। पच्यमान अवस्था सारी पीड़ा होंगी, और पक्व अवस्था में जो सिम्टम्स हैं उसमें शांति आती चली जाएगी।
अब एक यहाँ पे आपका अफवाह दे रखा गया है कि जो कफज रोग होते हैं, है ना, उन कफज रोग में क्या होता है, शोफ जो है वो गहरी धातु में स्थित होता है। ये लिखा है ना, गंभीर गतित्वात, गहरी धातु में शोफ जो है स्थित होती है, इसलिए पक्वावस्था के जो लक्षण है वो संपूर्ण रूप में दिखाई नहीं देते हैं। वहां पे आपका त्वक सवर्णता यानी कि त्वक के जैसा वर्ण होना, शीत शोफता जो कि आम अवस्था के लक्षण होते हैं नॉर्मली, वो कफज अवस्था में मेनली जो है आपके आते हैं। ठीक है, मतलब जो शीत शोफता है वो आपके कफज शोथ में मेनली जो है आपके लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक अपवाद है। जब भी कफज शोथ की बात होगी तो कफज शोथ में जो धातु जो होते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं। तो अपने को जो है उसके पक्वावस्था के जो लक्षण है वो नॉर्मल कैसे दिखाई देंगे, जो आम अवस्था के लक्षण है उसकी तरह। तो ये अगर आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, ये लक्षण किसके हैं, तो ये कफज शोथ के पक्वावस्था के लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपवाद है इन तीनों के अलावा। ये क्लियर हो गया। फिर इसके आगे नेक्स्ट पेज को अपन आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ये 3 अवस्थाएं आपको क्यों बताई गई हैं, तो इन अवस्थाओं के अनुसार आपको जो पेशेंट है उसको ट्रीट करना है। अब इन अवस्थाओं को जो जानने वाला होता है जो व्यक्ति, वही क्या है, आपका वैद्य कहलाता है। शेष जो है वो आपके तस्कर जो है वैद्य कहलाते हैं, मतलब तस्कर वृत्ति कहलाते हैं। तो ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसका रेफरेंस से आपका क्वेश्चन आता है कि तस्कर वृत्ति जो वैद्य है उसका उल्लेख सुश्रुत ने कहाँ पे किया है। तो शोफ की 3 अवस्थाओं को जो नहीं जानता है उसके लिए उन्होंने क्या है, तस्कर वृत्ति वैद्य जो है वर्ड लिया है। तो वैसे तो उन्होंने बता दिया कि आपने तो बोल दिया कि जो शोफ है वो वातज है, पित्तज है, कफज है, तीनों दोष का कहीं ना कहीं उसमें क्या है उपलब्धि होती है। जैसे कि वात के बिना न अस्थि रुजा, बताया है उन्होंने कि वाताद ऋते न अस्थि रुजा, यानी कि वात के बिना रुजा नहीं हो सकती। न पाका पित्तादृते, यानी कि पित्त के बिना जो है पाक नहीं हो सकता। न अस्थि कफाच पूय, यानी कि पूय जो है वो कफ के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। इस वजह से तस्मात् समस्ता परिपाक काले उचंती सोफास च एव दोषा। इस तरीके से शोफ जो है वो परिपाक काल तक जब प्राप्त होती है तो इसमें तीनों दोषों का संबंध हमेशा ही होता ही है। तो ये ध्यान रखना कि तीनों ही दोषों की जो आपका स्टेज अवस्था जो है वो आपके शोफ के अंतर्गत आती ही आती है। वात से रुजा उसमें होगा, पाक जो है वो पित्त से होगा, और कफ के वजह से पूय जो है वो उसमें होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया है कि जो शोफ जो है उसको अगर आपने आम अवस्था में, जैसे पिंपल को आम अवस्था में फोड़ दिया ना, तो वो क्या है दोबारा जो है जनरेट होते हैं उसी स्थान पे, ये देखना। ठीक है, तो अगर आम अवस्था में ही अगर छेदन कर दिया गया है तो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि संधि के जो है व्यापद उत्पन्न होते हैं। अति मात्रा में वेदना और जो है शोणित की अति प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ अवदरण हो सकता है, अनेक उपद्रव हो सकते हैं और क्षतज विद्रधि भी उत्पन्न हो सकती है। ये क्षतज विद्रधि का ही एक टाइप है। तो ये चीज याद रखना कि क्षतज विद्रधि की उत्पत्ति सुश्रुत ने कैसी बताई है। तो अगर आम अवस्था में जो है शोफ का छेदन कर दिया जाए तो उससे क्या है क्षतज विद्रधि की उत्पत्ति होना बताया है सुश्रुत ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी विद्रधि मेनली उत्पन्न होती है, वातज है, पित्तज है, कफज है, कौन सा है कि क्षतज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि क्षतज विद्रधि मेनली उत्पन्न होती है। इसके बाद में आगे लिखते हैं कि अगर आप शोफ की उपेक्षा, यानी कि एक तो आपने क्या है आम अवस्था में छेदन कर दिया तो क्या होगा, और अगर पक्वावस्था में छेदन कर दिया, सॉरी यहाँ पे आपका ये मैं बोल रहा था कि जो है आप क्या है जो आम अवस्था है उसके बाद में आपके क्या है पक्वावस्था में भी क्या है उसका बिल्कुल भी छेदन वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होता है जो पूय वगैरह जो होते हैं वो क्या है आपका इंटरनल प्रवेश कर जाता है, तो गहरा व्रण कर देते हैं, तो उससे क्या है नाड़ी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे कि आपका लिखा है ना कि गंभीर अनिगतो द्वार लवमानत, कि जो पूय जो है वो गंभीर धातुओं में द्वार को प्राप्त करता हुआ अंदर ही अंदर उत्संग होकर महंतम अवकाशम, यानी कि बहुत अंदर में क्या है अवकाश को क्रिएट करते हैं और नाड़ी रोग की उत्पत्ति करते हैं। तब वो जो रोग है वो क्या है कृच्छ साध्य या असाध्य की ओर चला जाता है, मतलब नाड़ी की उत्पत्ति करते हैं जिसकी वजह से वो क्या है कृच्छ साध्य असाध्य। ठीक है, इसलिए जैसे कि इन्होंने क्या है तस्कर वृत्ति यहाँ पे बताया था। ठीक है, इसी प्रकार से 15th नंबर का जो कोटेशन है उसमें सुश्रुत ने कि जो वैद्य आम अवस्था में क्या है शोफ को चीरते हैं या पक्व अवस्था की उपेक्षा कर देते हैं, ये दोनों ही असमीक्षकारी जो वैद्य होते हैं वो जो है आपके स्वपाची, मतलब चांडाल के समान जो है संज्ञा दी है सुश्रुत ने। ये स्वपाची, तस्कर वृत्ति, ये ध्यान रखना ये किस प्रकार के वैद्य के लिए आ रहा है। इसके बाद में ये लिखते हैं कि अगर आपको शस्त्र कर्म करना है शोफ के स्टेज देख करके तो क्या कराना है भोजिए तात्रम,
मतलब भोजयेत आतुरम मतलब थोड़ा सा जो है आतुर को भोजन कराने हैं, और जो क्या है वेदना को सहन नहीं कर सकते उनका मद्य का सेवन कराने हैं। अब भोजन कराने से क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको मूर्छा नहीं आती है, और न मूर्छा अति अन्य संयोगात, ठीक है, तो मतलब अन्य का संयोग हो जाता है तो व्यक्ति को क्या है मूर्छा नहीं आती है, और अगर मद्य का संयोग हो जाता है तो क्या है जो शस्त्र के कारण जो पीड़ा है वो व्यक्ति को नहीं होता है। फिर लास्ट में लिखते हैं प्राणो अभ्यंतरो निर्णान बाह्य प्राण गुणान्विता। बाह्य प्राण गुणान्विता का मतलब ये हुआ कि जो हमने अन्न खिला दिया उससे व्यक्ति के भीतरी प्राणों की रक्षा हो जाती है, इसलिए इसे थोड़ा सा अन्न खिला करके सोप के अंतर्गत शस्त्र कर्म करना चाहिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बाह्य प्राण से क्या मतलब है, भीतरी प्राण से क्या मतलब है। बाहर से क्या मतलब हुआ, तो बाहर से अपन अन्न खिला रहे हैं तो वो बाहर से ही दे रहे हैं ना अन्न, तो वो क्या हो गया आपका बाह्य प्राण हो गया। भीतरी जो उसकी जीवन शक्ति है, ठीक है, वो उसका भीतरी प्राण है, ठीक है। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना कि उस जमाने में मद्यपान कराया जाता था, एनेस्थीसिया वहाँ पे उस टाइम कुछ नहीं थी, ठीक है, तो उस टाइम में क्या करते थे मद्यपान कराते थे। तो ये जो संज्ञाहरण जो है, ठीक है, औषधि है उनका जो देने का जो संदर्भ है, मतलब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो सुश्रुत संहिता हो उसमें संज्ञाहरण जो औषधि है उसके देने का रेफरेंस जो है वो कहाँ पे मिलता है, वो यहाँ से आ रहा है आपका शोफ की इन अवस्थाओं का जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उस दौरान, ठीक है। तो संज्ञाहरण का जो रेफरेंस है उसको भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है शोप के अंतर्गत कौन से प्रोसीजर किस क्रम से करने हैं वो चीज यहाँ पे बता रखे हैं। ये जो लास्ट की कोटेशन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और क्रम में ही आप जो है कंफ्यूज होते हो और क्या है आंसर गलत करके आते हो। तो आपको क्या है केवल जो है इसका क्रम को याद रखना है, ठीक है। उसके लिए कोड जो है नोट आउट कर लो, विमल अवश्य यूपी सोर विकोर, ठीक है, ये कोड है विमल अवश्य यूपी सोर विकोर। तो सबसे पहला जो है हम क्या करेंगे विमलापन करेंगे, विमल मतलब विमलापन करेंगे, ठीक है, हल्का सा उंगलियों से उसे पीड़न करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी अवस्था में अपन क्या है अवसेचन करेंगे उसके अंतर्गत। फिर यू से अपन क्या कर देंगे उसके अंतर्गत मेनली जो है पाटन क्रिया कर देंगे, या उत्पाटन कैसे भी बोल लो आप इसको, सॉरी उत्पाटन नहीं होगा, पी से आपका पाटन होगा, ठीक है, यू से जो है आपका उपना हो जाएगा, ठीक है। तो यू से अपन क्या है उपना कर देंगे और पी से आपका पाटन क्रिया कर देंगे। अब इसके पीछे रीजन बता देता हूँ कि पाटन जो है पहले क्यों नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है अपन को क्या है कई शोफ ऐसे होते हैं कि उपना इस वजह से कराते हैं, इसके पहले रीजन जान लो, उपना इस वजह से कराते हैं कि कई जो दोष होते हैं वो क्या है आपके पाक अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, इस वजह से उपना बांध करके पुल्टीज बांध करके उनको पाक अवस्था में लाया जाता है, फिर उसमें क्या है पाटन क्रिया किया जाता है। इस वजह से यू से आपको उपना और पी से पाटन। पाटन कर दिया आपने, पुए निकाल दिया, पुए का क्या है शोधन कर दो, सो से शोधन हो जाएगा। शोधन करने के बाद में अगर वहां पे क्या है आपका व्रण बनता है तो वहां पे आप क्या है रोपण कर दो, और वहां पे अगर क्या है स्किन का कोई डिस्कलरेशन हुआ है तो वहां पे आप क्या है विकृतापहम कर दो, ठीक है, मतलब विकृति हरण कर दो, ठीक है। तो कोई भी जो शोप होता है उसमें क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या है उसको उंगलियों से पीड़न करके उसमें विमलापन करते हैं। विमलापन करने के बाद में उसमें थोड़ा सा जो है उसमें पुया आदि को अवसेचन कर देते हैं, पुया आदि है उसको अवशोचित कर देंगे। उसके बाद में अगर वो पका नहीं है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे उसमें पुल्टीज बांधेंगे, उपनाह बांधेंगे। उसके बाद में उसका जो है पाटन कर देंगे, पुए को निकाल देंगे, फिर उसका क्या है शोधन कर देंगे, शोधन करने के बाद में उसका रोपण, और उसके बाद में क्या है वैकृतापहम। तो इसको ऐसे लॉजिकली ध्यान रखो तो भी इजी है, या फिर जिनको याद नहीं रहता है लॉजिकली तो उन लोग कोड को याद रख लो, ठीक है। तो ये कोड याद रखना कि विमल अवसे यूपी सोर विकारे, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से वो आता है आपका आम, जो आपका शोप है उसकी आम पच्य और पक्व जो आपका अवस्था उससे, और इसके अलावा तीसरा जो आता है वो आपका स्वपाची तथा तस्कर वृत्ति जो वैद्य है उसका वर्णन कहाँ पे आया है, ये जो है मेनली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी नोट के साथ में आपका सुश्रुत संहिता का ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।